राम राम। दीपक पर त्राटक करना, लौ पर त्राटक करना हमारा आज का विषय है। त्राटक के बारे में मैं पिछले वीडियो में अनेकों बार बता चुका हूं कि त्राटक का मतलब होता है किसी बिंदु पर, किसी साधे पर, किसी वस्तु पर टकटकी लगा के अपलक नजरों से देखना, बिना पलक झपकाए जितना देर हो सके देखना, वो त्राटक है। हम जब किसी दीपक पर त्राटक करेंगे तो इसे हम दीपक त्राटक कहते हैं। हमें दीपक की लौ पर त्राटक करना है, उसे हम लोग कहते हैं लौ त्राटक। सर्वप्रथम एक दीपक का चुनाव कर लीजिए। यह ध्यान दीजिएगा कि दीपक आपका अलग होना चाहिए। जो पूजा घर में दीपक होता है वैसे भी एक दीपक बाजार से खरीद लाइए। जो पीतल वगैरह का दीपक तमाम मिल जाता है, आपके घर में होगा भी, उसको साफ करके हम प्रयोग कर सकते हैं। उसे पूजा घर में प्रयोग नहीं करेंगे, इसका ध्यान देना चाहिए। अब बारी आती है दीपक में तेल किसका भरें। दीपक में तेल जो भरना है, घी का तेल हो सकता है, नारियल का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, या तिल का तेल हो सकता है। कड़वे तेल, सरसों का तेल का प्रयोग ना करें और शुद्ध तेल का प्रयोग करना चाहिए। आप कैंडल, बहुत लोग कैंडल मोमबत्ती का प्रयोग करते हैं, मगर मोमबत्ती भी काफ़ी उसमें केमिकल चीज़ें होती हैं जो आपके लिए हानिकारक होती हैं, अतः दीपक पर ही प्रयोग करें। तेल तो हो गया, अब बारी आती है उसमें लौ की। दीपक जो लौ होता है तो कपास, रुई का प्रयोग करें, जो ऑलरेडी हर जगह मिल जाता है, जो कॉटन मिल जाता है, रुई मिल जाता है, उसकी एक बत्ती बना लें। यह आपको ध्यान देना है। जब भी आप त्राटक करें तो आपका पेट न बिल्कुल भरा होना चाहिए, न बिल्कुल खाली होना चाहिए। त्राटक को बैठ के करना चाहिए। जमीन पर बैठ के करना बहुत अच्छा होता है, फिर भी इसको आप किसी तख्त पर, कुर्सी पर या चौकी पर बैठ सकते हैं। जमीन पर आसन लगा करके भी आप बैठ सकते हैं। आसन ऊर्जा का कुचालक हो, यह ध्यान देना होता है। बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कमर और गर्दन की हड्डी बिल्कुल आपको सीधा करके बैठना है, यह ध्यान देना है। आपने दीपक ले लिया, रुई ले लिया, तेल डाल लिया। अब हम आते हैं दीपक त्राटक पर। पीसे वस्तु को बिना लंबा किए। एक बात को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, दीपक की लौ हिलनी डुलनी नहीं चाहिए। जब भी आप त्राटक का अभ्यास करें, कमरा आपका, रूम आपका बंद होना चाहिए, पंखा उंखा नहीं चलना चाहिए। दीपक की लौ डगमगानी नहीं चाहिए, इसका ध्यान देना है। शोरगुल स्थान नहीं होना चाहिए, न शोरगुल होने की संभावना हो, ऐसे स्थान का आप चयन करिएगा। अगर खिड़की भी खुल रही है जिससे हवा का झोंका आने का संभावना हो, उस खिड़की को भी बंद कर दीजिए, जिससे आपकी लौ डगमगाए नहीं। एक जगह स्थिर लौ पर ही दीपक त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रही हो। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ पैक कर दिया और आपको ऑक्सीजन बिल्कुल ना मिले, इसका भी आपको ध्यान देना है। जिस प्रकार हमने बिंदु त्राटक में बताया था कि अपनी आंखों की सीध में बिंदु पर त्राटक करना है, उसी प्रकार किसी ऊंचे स्थान पर आप दीपक को रख लीजिए और उसका लौ आपकी आंखों की सीध में होना चाहिए और वहां से आप 1 मीटर की दूरी पर बैठें। मैं समझा रहा हूं फिर से। आप जहां बैठ रहे हो उससे 1 मीटर की दूरी पर किसी ऊंचे स्थान पर, कोई भी स्थान हो, आप उसको रख लीजिए, दीपक को वहां रख लीजिए। यह ध्यान देना है कि दीपक की लौ आपकी आंखों को सीध में हो, न पल के बहुत ऊपर झुक उठानी है और न नीचे झुकानी है, इसका ध्यान देना है आपको। दीपक त्राटक तभी करें जब बिंदु अभ्यास पर 20 से 25 या 30 मिनट का अभ्यास आप पूरा करनी हो, यह ध्यान दीजिएगा। जब तक आप बिंदु त्राटक न करें तब तक आप दीपक अभ्यास न करें। बिंदु त्राटक के अभ्यास के बाद ही दीपक त्राटक करना जरूरी है। और जब हम दीपक त्राटक करते हो तो हम पूरे दीपक को नहीं देखना है और न पूरे ज्योति को देखना है। जो दीपक का जो ऊपरी लौ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपर हिस्सा, हमें उसको देखना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। जब हम दीपक पर त्राटक करते हैं तो हमारे आंखों में जलन आना स्वाभाविक है। शुरू में यह जलन तेज ही आएगी। जब 10 से 15 मिनट तक आप लौ पर, दीपक की लौ पर त्राटक करेंगे, अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है तो आपको आंखों को बंद कर लेना चाहिए। अगर आपकी आंखों में पानी आ रही है तो जो आपने कपड़ा लिया है वाइट कलर का नरम, उससे अपनी आंखों को धीरे से, बिना आंखों पर दबाव दिए हुए, आपको आंसू को पोंछना है। मगर आंखों को तब तक नहीं खोलना है।
अगर आपकी आंखों में जलन आ रही है और आपने आंखें बंद कर लिया है तो तुरंत आपको आंखें नहीं खोलना चाहिए। आपकी आंखें तभी खोलना चाहिए आपको जब आपके अंदर का जलन पूरी तरह शांत हो जाए। यह भी ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं कि तुरंत त्राटक किए, आंखों में जलन हुआ और तुरंत जाके पानी से छींटा मार के धो लिए। यह कदापि ना करें। अगर आपकी आंखों में जलन हो रहा है, आंखें बंद करने के बाद आंसू आ रहा है तो उसको आप पोंछ सकते हैं बिना आंखों पर दबाव किए हुए, खूब प्रेम से। लेकिन आंखें तभी खोलेंगे जब आपके आंखों का जलन शांत होगा। उसके बाद पुनः त्राटक का अभ्यास करें। पुनः आप आंखों को खोल करके त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट तक त्राटक करना दीपक की लौ पर बहुत है। जब हम दीपक की लौ पर अभ्यास करेंगे तो साधक की आंखों में तेजस्विता आ जाएगी, आंखों में एक तेज आना शुरू हो जाएगा। और यदि आप निरंतर रूप से साधना करते जाएं तो दूसरों को भी यह समझ में आ जाएगा कि उनकी आंखों में बहुत ही तेज है। यह ध्यान दीजिएगा। वैसे भी आंखों का तेजस्वी होना बहुत ही आवश्यक है। एक बात और ध्यान देना है, बिल्कुल लाइट बंद करके दीपक की लौ पर अभ्यास नहीं करना है। एक हल्का प्रकाश भी रखना है। हमने कई लोगों को देखा है, कई लोग हमको बताते हैं, कई साधक भी बताते हैं को लाइट को बंद करके अंधेरे में करते हैं। दीपक का त्राटक रात को ही नहीं किया जा सकता है, दिन में भी किया जा सकता है, प्रकाश में की जा सकती है। प्रकाश में त्राटक करना चाहिए, यह ध्यान देना है। हल्का प्रकाश होना अनिवार्य है और त्राटक 2 बार से 3 बार आप कर सकते हैं। जब आपका दीपक पर त्राटक 30 से 40 मिनट का हो जाएगा तभी आपको अंधेरे में त्राटक का अभ्यास दीपक की लौ पर करना चाहिए। कुछ लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, कहीं से पढ़ करके, कहीं से कुछ देख करके त्राटक करना शुरू कर देते हैं और लाइट ऑफ करके त्राटक शुरू कर दिया। नहीं, जब 30 से 40 मिनट तक प्रकाश में दीपक पर त्राटक कर लेंगे उसके बाद ही अंधेरे में दीपक की लौ पर सिर्फ अंधेरे में त्राटक कर सकते हैं। मैंने भली बात इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते, कुछ और जानने की इच्छा आपको है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, फ़ोन कॉल पे, कॉल द्वारा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। वो अपने घर बैठे अन्य साधना जैसे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य दृष्टि साधना, दृष्टिपात साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, कामधेनु साधना व अन्य साधना भी अपने घर बैठे बैठे सीखने के लिए हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। वह जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं के समाधान अपने घर बैठे प्राप्त करने के लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय विद्याओं में, प्राचीन भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वर्ल्ड की समस्त समस्याओं का समाधान वो कर सकती है। और मेरे माध्यम द्वारा अपने घर बैठे आप समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।